मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश, यह प्रामाणिकता होगी कि यह जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जाओं का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनाने आया है और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है, किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है। वह तुम्हारे लिए आ चली है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है। अब तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं, उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाई जाएगी। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं। जिनसे वह प्रेम करता है वह तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ सकोगे। यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है। प्रेम से भरी हुई जीत, तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयासरत है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में, जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है। तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो।
तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जाएगी, लेकिन यह कब और कैसे होगा तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूल कर भी मत करना और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस ऊर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अथाह प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आई और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे।
चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग उनके होश उड़ गए हैं, कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया। लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ, और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी, कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतोगे, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा, और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि काली शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है।
मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है? मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारोगे। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अभी भले ही तुम इसके महत्व को ना समझो, किंतु आने वाले समय में तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करे, तुमसे नफरत करे, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगी। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियां विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और एक बात सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो, वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटोगे मेरे प्रति भी, तुम जो बांटोगे वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। इस सच्चाई को अपने आप से दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है। इस बात को मत भूलना। तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस संसार में खुश रहोगे।
और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना, दूसरे के दर्द को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियत होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य इस बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप को बचा कर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो।
और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले तो तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो, अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर ना होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधा, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होगे और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह के विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत तरह का डर खाए जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं किया करते और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है वह वास्तव में अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। वह स्वयं से स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह के बातों में ना फंसो। किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ। जो लोग जलन के कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं और वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिश रचते हैं,
लेकिन तुम्हें उन साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा चढ़ाए जाने पर चढ़ना नहीं है। मेरे बच्चे, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है कि तुम उनके असली रूप को देख सको। तुम यह पहचान सको कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है। लेकिन तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। तुम्हें स्वयं से ही सचेत रहना होगा। कुछ बातों को नजरअंदाज करना होगा, कुछ लोगों को अनदेखा करना होगा और पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान उन व्यक्तियों पर लगाना होगा जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, जो यह चाहते हैं कि तुम जीवन में प्रगति करो, तुम जीवन में आगे बढ़ो, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। तुम अपना जीवन उनके लिए लगाओ, ना कि उनके लिए जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते। मेरे बच्चे, जब तुम उन लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद करते हो जो तुम्हारे लिए वह मूल्य नहीं रखते, और तुम उनकी चाटुकारिता करते हो केवल इस कारण कि वह तुमसे रुष्ट ना हो जाए, तो तुम स्वयं से ही अपने जीवन का गला दबा रहे होते हो। और जब मैं तुम्हें कभी भी ऐसी किसी भी क्रिया में लिप्त देखती हूँ, तो मैं स्वयं ही उदास हो जाती हूँ। मैं हैरान रह जाती हूँ कि तुम जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो। तुम यदि अपनी चालाकी का प्रयोग स्वयं को आगे ले जाने में करो, स्वयं को आगे बढ़ाने में करो, तो तुम इतनी तरक्की पा सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों को हराने के लिए कभी भी चतुराई का प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कई बार तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग दूसरों को हराने के लिए करना ही पड़ता है, और उन क्षणों में तुम हार मत मानो। मेरे बच्चे, यदि ऐसा कभी करना पड़े तो निसंदेह नहीं संकोच ऐसा कर डालो। कई बार नियति स्वयं यह मांग करती है कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी उठाएं, अपने पैरों पर स्वयं को खड़ा करें। मेरे बच्चे, वो जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, वह तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। निश्चित तौर पर वह जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार ही नहीं करना है। जो जल रहा है उसे ऐसे ही जलने दो, ना केवल, बल्कि मैं तो तुम्हें अब इतनी प्रगति दिलाऊंगी कि जो जल रहे हैं वो और भी ज्यादा मात्रा में जले। वास्तव में वह स्वयं पर पछताएंगे कि आखिर वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वह चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, जिन्होंने अपने सूर्य को कमजोर कर लिया है, जिनका शुक्र कमजोर है, जिनका ग्रह नक्षत्र उनका साथ नहीं दे रहा है, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन तुम्हें उन अनावश्यक लोगों का विचार नहीं करना है। उन अनावश्यक लोगों के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है। तुम्हारा तो पूरा ध्यान अपने जीवन, अपने जीवन साथी और अपने जीवन को चलाने वाले, तुमसे प्रेम करने वाले लोगों पर ही होना चाहिए। हर कोई जो तुमसे जुड़ा है, जो तुमसे वास्तविक प्रेम करता है, तुम्हारा जीवन उनको समर्पित होना चाहिए और तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति होना चाहिए। मेरे बच्चे, जो अपनों के लिए समर्पित होकर मेरे प्रति अपना समर्पण दर्शाते हैं, मैं उसकी प्रगति हर हाल में सुनिश्चित कर देती हूँ। तुम्हारी भी प्रगति को मैंने सुनिश्चित कर ही दिया है। कोई तुमसे तुम्हारी तरक्की को छीन नहीं सकता है। इसे तुमसे दूर किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर तुम भला यह क्यों सोचते हो कि कोई तुमसे तुम्हारी जीत छीन लेगा? इस संसार में कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जो तुमसे तुम्हारी जीत को छीन सके। जब तक तुम पर मेरा हाथ है,
तुम ऊंचाइयों को प्राप्त होते रहोगे, तुम जीत को प्राप्त होते रहोगे। मेरे बच्चे, अनावश्यक लोगों के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर लेकर अपना नुकसान करने का जरा भी लाभ नहीं है। तुम किसी की भी बात को अपने दिल पर ना लगाया करो, बल्कि अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी जागृति इस बात पर लगाओ कि तुम कितनी तरक्की पा सकते हो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटोगे, बदले में तुम वही पाओगे, चाहे धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो या द्वेष हो या फिर नफरत हो। इसलिए क्या बांटना है, इसका चुनाव तुम बहुत सोच समझकर करना। तुम मेरे प्रति भी जो बांटते हो, बदले में वही प्राप्त करते हो। इस बात को कभी मत भूलना और इसके साथ ही यह हमेशा याद रखना कि भले ही संसार में हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं सदैव तुम्हारा साथ देती रहूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, विभिन्न रूपों में तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। मैं इस संसार की सर्वोच्च शक्ति को तुम्हारी सहायता में लगा दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियति है और तुम्हारी नियति को बदलने का कार्य कोई भी नहीं कर सकता। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत के राह पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत से संघर्षों का सामना कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारा हृदय पूरी तरह से साफ है। इसी कारण कई प्रकार से अनेकों लोग तुम्हें प्रताड़ित भी किया करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे मानसिक आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो, तूफान ने तुम्हें कई ओरों से घेर रखा है, फिर भी तुम सब्र के साथ इस कारण से डटे हुए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रकार के समस्या को मैं तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी, इसलिए भयभीत ना हो, क्योंकि अब समय आ गया है जब मैं सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। अब तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। इसी कारण से तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है। इस संदेश को मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण निहित है। यदि तुम इस संदेश की ऊर्जा को अभी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हो, तो तुम्हें 777 इस संख्या को लिखना होगा और साथ ही अपने मन में यह बात दोहराना होगा कि तुम नई ऊर्जा को आकर्षित करने के इच्छुक हो। मेरे बच्चे, कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है, वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगी। वह तुम्हारे इस जन्म से संबंधित नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले कई जन्मों से संबंधित है और उसके आते ही अचानक से तुम्हारे किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। उसके आने का संकेत तुम्हें धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में 3 अलग अलग व्यक्ति आएंगे। इन तीनों का तुम्हारे जीवन में आना अति आवश्यक है। जब यह तीनों तुम्हारे जीवन में आएंगे, तब तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे परिवर्तन की कगार पर आ चुका है। मेरे बच्चे, यह तीनों तुम्हें विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगे। एक तुम्हें आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करने के लिए, दूसरा तुम्हें शारीरिक रूप से बल प्रदान करने के लिए और तीसरा तुम्हें मानसिक रूप से कुशल बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें सहायता देगा। तुम भले ही यह ना पहचान पाओ कि वह कौन है, किंतु उनके होने का आभास तुम्हें निरंतर होता रहेगा, क्योंकि तुम जैसे जैसे परिवर्तन के साक्षी बनते जाओगे, तुम यह देखते जाओगे कि कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी तक अनभिज्ञ थे, जिसकी वजह से तुम्हारा
जीवन प्रगति की दौड़ था, आगे बढ़ रहा था। मेरे बच्चे, उन तीनों व्यक्तियों को अपने जीवन में तत्काल आकर्षित करने के लिए तुम्हें एक इस संख्या को लिखना होगा। इस संख्या को लिखते ही तुम इस पुष्टि को जाहिर कर दोगे कि तुम उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने के प्रबल इच्छुक हो। इसके साथ ही तुम यह भी लिखो कि तुम सकारात्मक व्यक्तियों को अपने जीवन में प्राप्त करने के इच्छुक हो। इसलिए तुम्हारा मन शांत करने के लिए और तुम्हें नई ऊर्जा देने के लिए तुम्हें सकारात्मक व्यक्तियों की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम में भी बहुत दुख सहे हैं, चाहे वह प्रेम तुम्हारे साथी का हो, चाहे तुम्हारे परिवार का हो, चाहे तुम्हारे मित्र का हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो। तुम्हें दुख का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव निश्चल प्रेम करने का है और यह स्वभाव तुम्हें तुम्हारी प्रगति की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा स्वभाव भले ही तुम्हें थोड़ा रुचिकर ना प्रतीत होता हो, किंतु तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तुम्हारा जीवन एक बेहतर गति को प्राप्त कर रहा है। मेरे बच्चे, अब एक अप्रत्याशित सुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। यह घटना इतनी सुखद होगी कि तुम्हारा मन भाव विभोर हो उठेगा, तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। यह अप्रत्याशित सुखद घटना तुम्हारे जीवन में पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों वश यह तुम्हारे जीवन में घट नहीं पा रही थी। किंतु अब वह दौर चला गया, अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब तुम्हारे जीवन में एक नए सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र पूरी तरह से अध्यात्म और वैभव से भरा हुआ होगा। इस सत्र में तुम ऐसे वैभव को अपने जीवन में महसूस करोगे कि तुम्हारी आंखें खुशी से फूले नहीं समाएगी, तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत को पाने के हकदार सदा से ही रहे हो। तुमने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए हैं और तुम्हारे त्याग का परिणाम यह रहा कि अब तुमने जो भी त्यागा है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक, सुखद, वैभवशाली चीजें आ रही हैं। तुम्हारा मन उस सागर के समान है जो अपने भीतर सब कुछ समा लेता है। तुम्हारा मन इतना गहरा है कि वह अपने भीतर अपने सभी भाव को छुपा लेता है। फिर चाहे वह दुख के भाव हो, पीड़ा के भाव हो या निराशा के भाव हो, तुमने अपने सभी भावों को छुपाया है। मेरे बच्चे, अब जबकि कि प्रेम तुमने खोलकर बांटा है, तुम्हारी निश्चल यही रही है कि तुमने प्रेम देने में कभी कोताही नहीं की। तुमने जिसे प्रेम किया उसे बेपनाह प्रेम करने की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है। तुमने कभी किसी को सताने का प्रयत्न नहीं किया। भले ही लोगों ने तुम्हारे साथ कई प्रकार के विभक्त षड्यंत्र क्यों ना रचे हो, फिर भी तुम्हारा मन केवल अपनी प्रसन्नता पर टिका रहा। तुम कभी किसी को दुख देने के पक्ष में रहे ही नहीं हो। यह तुम्हारी काबिलियत है, यही तुम्हारा योग्य सिद्ध करने का तरीका भी रहा है। मेरे बच्चे, यह कारगर रहा है और अब तुम अप्रत्याशित जीत को आकर्षित कर रहे हो। अब सुखद माहौल होने वाला है, ना केवल बल्कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य प्रसन्नता से भर उठे, ऐसा माहौल तुम्हारे घर में बनने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत से उपहार तुम्हारे करीब आ रहे हैं। तुम उन्हें स्वीकार करने की पुष्टि जाहिर करो। यह पुष्टि तुम करने के लिए संख्या 333 को लिखकर जाहिर करो। इसे लिखते ही यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम सकारात्मक उपहारों को आकर्षित करने के इच्छुक हो। मेरे बच्चे, अब चमत्कार की घटना के लिए तैयार हो जाओ और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर से भी बेहतरीन बनाने की इच्छा को जाहिर कर दो। मेरे बच्चे, समय हर जख्म के घावों को भर देता है, फिर चाहे वह जख्म शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। मनुष्य जब स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न करता है तो वह ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है।
जो सामान्य लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ जनों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण कारण से देने आई हूँ। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम अपने जीवन के और अपने भविष्य के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जान सकोगे। इस संदेश का तुम तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक रहा है। तुम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो और इस संदेश का तुम तक पहुंचना इस बात को प्रमाणित करता है। इस संदेश को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम तो यह जानते ही हो कि तुम्हारा बचपन किस प्रकार से बीता है और किस प्रकार से तुमने बहुत से अभाव को महसूस किया है, किस प्रकार से तुमने अपने भीतर बहुत सी कामना को दबाकर रख लिया है, किस प्रकार से तुम दूसरों को प्रेम करते हुए भी अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारा जीवन किन रास्तों से होकर गुजर रहा है, कि तुम्हारे जीवन में कौन से ऐसे लोग थे जिनको तुमने बहुत ज्यादा सम्मान दिया, जिनको तुमने बहुत ज्यादा प्रेम दिया, जिनको तुम अपने पलकों पर बिठाकर रखना चाहते थे। वह कौन से ऐसे लोग थे जिनकी तुम सदा ही सहायता करना चाहते थे, जिनको तुम बिना किसी शरीर के प्रेम करना चाहते थे और तुमने अपने स्तर से उन्हें बहुत सम्मान, बहुत प्रेम और अपनत्व दिया। इसके बावजूद बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, वह अपनत्व मिला ही नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा एहसास कराया गया जैसे उनके जीवन में तुम्हारा कोई मूल्य ही ना हो, जैसे तुमने उनसे प्रेम करके उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया हो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि उनके जीवन में तुम कोई महत्व नहीं रखते हो, बल्कि तुम तो यूं ही कोई सामान्य व्यक्ति हो, जबकि उनके लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके लिए तुम कुछ भी करने को आतुर रहे हो, जिनका साथ तुम इस संसार में ही नहीं बल्कि इस संसार से भी बाहर सदा ही देना चाहते आए हो। इसके बावजूद तुम्हें बदले में उनसे वह प्रेम, वह सम्मान जिसकी तुम अभिलाषा रखते थे, वह प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कैसे तुम रातों को रोया करते थे, कि कैसे तुम जब दोपहर में अकेले बैठा करते थे, जब तुम अपने जीवन में कमियों पर विचार किया करते थे। तुमने अपने स्वयं के भीतर भी सुधार करने का बहुत प्रयास किया। तुमने हमेशा प्रयत्न किया कि तुम अपने बेहतर संस्करण को प्राप्त कर सको। तुमने सदैव प्रयत्न किया कि तुम अपने जीवन को जितना हो सके उतना बेहतर बना सको, और इस चक्कर में तुम कई बार जीवन जीना भी भूल गए। तुमने कई बार अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया, चाहे वह बात किसी भी क्षेत्र में हो। तुमने सदा ही स्वयं पर रोक लगाई। तुमने सदा ही स्वयं को प्रेरित किया कि तुम एक बेहतर मनुष्य हो। तुमने प्रयास किया अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष की भावना को खत्म करने का। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि बचपन से ही तुमने इस पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम्हारी बुद्धि का विकास होता गया, जैसे तुम इस संसार को देखते गए, जैसे तुमने नई नई चीजें सीखना शुरू किया, तुमने स्वयं को सुधारने का हमेशा ही प्रयत्न किया। कई बार तुमने अपनी गलतियां स्वीकार की, और कई बार जब तुम्हारी गलती नहीं थी तब भी दूसरों की गलती पर तुम सहज से झुक गए, क्योंकि तुम कभी अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। मेरे बच्चे, यह अलग बात है कि तुमने कई बार क्रोध किया, लेकिन तुम्हारा क्रोध नाजायज नहीं था बल्कि जायज था। तुमने सही जगह पर सही चीजों के लिए क्रोध जाहिर किया। यह अलग बात है कि कोई तुम्हारे उस क्रोध को समझ ना सका, कोई यह नहीं समझ सका कि उस क्रोध में भी तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है,
बस उन्होंने देखा तो तुम्हारे बाहरी क्रोध को, जबकि अंदर से तुम क्या चाहते थे यह कोई भी समझ नहीं पाया। कोई तुम्हें जरा सा भी मनाने का प्रयत्न करता तो तुम अवश्य मान जाते, लेकिन तुम्हें ऐसा किसी ने मौका ही नहीं दिया और अंततः तुम अपने जीवन में धीरे धीरे नीरस होते चले गए। हालांकि तुम ऐसा होना कभी भी नहीं चाहते थे। तुम सदा ही रुचकर बने रहना चाहते थे, तुम सदा ही जीवंत बने रहना चाहते हो। इसके बावजूद तुम्हें ऐसे मौके मिले, ऐसी परिस्थितियां मिली जब तुम्हें हार का मुख देखना पड़ा, जब तुम्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे अच्छी बात यह रही कि तुम उन परिस्थितियों में भी हार नहीं माने, कि तुम उन परिस्थितियों में भी लड़ते रहे। उन परिस्थितियों में भी तुमने किसी के सामने झुकने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि किसी तरह अपने जीवन को काटने का विचार किया। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जो अब तक तुम्हारे दुख के दिन थे वह अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुम इतना सह चुके हो। इसलिए तुम्हें न केवल खुशियों भरे दिन मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर जो अरमान दबे रह गए थे उन अरमानों को भी पूरा करने का बराबर मौका मिलेगा। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की अगाध वर्षा होगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जब तुम अपने जीवन में उन जगहों पर घूम सकोगे जहां तुम जाना हमेशा से चाहते आए हो। जब तुम अपने साथी के साथ उन पलों का आनंद उठा सकोगे, उन पलों को मैं महसूस कर सकोगे जो तुम सदा से सोचते आए हो। मेरे बच्चे, तुम कैसे एकांत में अपने साथी के साथ पानी की लहरों के पास बैठना चाहते थे। वह पल तुम्हारे जीवन में बहुत करीब है। वह पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है जब तुम्हारा जीवन एक पुष्प की भांति खिल उठेगा। वह पल आने वाला है जब तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता एक एक करके खत्म होती जाएगी। वह पल आने वाला है जब हर कोई तुम्हारे महत्व को जान सकेगा, जब तुम अपने भीतर छुपी हुई कला को समझ पाओगे। तुम सदा से ही यह विचार करते आए हो कि तुम्हारे भीतर भगवान ने ऐसी कौन सी कला दी है जिसका तुम इस संसार में लाभ उठा सको। मेरे बच्चे, वह समय बहुत नजदीक है जब तुम अपने भीतर छुपे हुए उस प्रतिभा को जान सकोगे, जब तुम यह जान सकोगे कि तुम इस संसार में किन चीजों की पूर्ति के लिए आए हो, कि तुम कैसे अपने प्रेम को सर्वोत्तम बनाकर कैसे अपने साथी को उच्च श्रेणी की खुशियां प्रदान कर सकोगे, जब तुम अपने परिवार वालों को कैसे खुशियां प्रदान कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में वह पल बहुत नजदीक है। तुम उस पल को पाने के बहुत करीब हो। और आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के जो दुख है वह समाप्ति की ओर है। और जब जीवन के दुख समाप्ति की ओर होते हैं तो वह थोड़े से बड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन के दुख अंत होने से पहले थोड़े ज्यादा बढ़े हुए प्रतीत होंगे, लेकिन वास्तव में तुम्हारे दुख नहीं बढ़ेंगे, बल्कि तुम्हें खुशियों के और भी ज्यादा अवसर मिलने वाले हैं। इसलिए तुम सारी चिंता त्याग दो, सारे दुखों को त्याग दो, भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख था, और याद रखो तो केवल एक चीज, प्रेम, और केवल प्रेम। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुमसे बेइंतहा प्रेम किया है। उन लोगों को याद करो जो तुम्हारे कभी ना कभी काम आए हैं, जो तुम्हारी मदद स्वेच्छा से करते आए हैं। उन लोगों को याद करो जो तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई स्थान रखते हैं, जिन वजह से तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी लोगों को याद करो और उन्हें अपना आभार अपने मन में ही प्रकट करो। आभार प्रकट करो इस प्रकृति के लिए, आभार प्रकट करो इस ब्रह्मांड के लिए,
आभार प्रकट करो तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है उन सभी वस्तुओं के लिए। आभार प्रकट करो अपने जीवन के लिए। आभार प्रकट करो अपने जीवन साथी के लिए। आभार प्रकट करो अपने परिवार वालों के लिए। आभार प्रकट करो उस धन के लिए जिसकी वजह से तुम्हें भोजन प्राप्त हो रहा है। आभार प्रकट करो उन वस्त्रों के लिए जो तुम्हें सम्मान दिलाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम आभार देते जाओ। तुम जितना ज्यादा आभार प्रकट करते जाओगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों के उतने अवसर आते जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बेशुमार खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रशंसा आने वाली है। इसलिए तुम आभार प्रकट करो इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, सबका दिल से आभार प्रकट करो। और यह कभी भी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारे आसपास मैं किसी ना किसी रूप में मौजूद हूँ। मेरी तरंगों का तुम अपने भीतर संचार महसूस करोगे। सारी चिंता, सारे दुख त्याग दो, सारे विलाप त्याग दो, उन अवसरों को त्याग दो जब तुम्हें रोने का मन करे। याद रखो तो केवल मेरे आशीर्वाद को, प्रेम को, सानिध्य को। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।